Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. So it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. लास्ट में ये जो इंट्यूटिव कार्ड्स है स्पेशली डिज़ाइन वो हम देखेंगे. आपको डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड हाउस. द डिफिनिटी टैरो 6 इज रिटन. सो चलो देख लेते हैं कि आपके जो है करंट सिचुएशन किस प्रकार है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके करंट जो सिचुएशन है वो किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द करंट कंडीशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो करंट कंडीशन है वो किस प्रकार है, उनके जो करंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द करंट सिचुएशन. सो वी डू हैव द रीबेल. दिस इज़ द एम्परर कार्ड. ठीक है. We do have the traveling. यहाँ पे है हमारे पास जस्टिस का कार्ड, ब्रेक थ्रू. 8 ऑफ वैंड्स है, एम्परर है, जस्टिस इज देयर, द क्रिएटर. ओके. यहाँ पे हमारे पास है नथिंगनेस. अच्छा. एंड वी डू हैव द 7 ऑफ कप्स. ठीक. आई होप आपको सारा कार्ड दिखाई दे रहा होगा. मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो कार्ड है, ब्रिलियंट सा कार्ड है, वो है न्यू विजन. द नंबर इज 12. ओके. यहाँ पे वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है. मेष सिंह धनु राशि है. लिब्रा इज द तुला राशि है. ओके. वी डू हैव टॉरस वृषभ राशि है. कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो है एंड पाइशिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. आप कोई ऐसा लक्ष्य में बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रख रहे हो ताकि आपका जो है ना फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो इस तरह के लग्जरियस लाइफस्टाइल, बढ़िया आराम से रहना. पोस्ट रिटायरमेंट के बाद ऑब्वियसली आपका जो है लेविश और भी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना, मतलब ये आपका सपना है कि मेरी ज़िंदगी में एटलीस्ट फाइनेंशियल एबंडेंस तो होने ही चाहिए. उस गोल और उस मकसद से आप काम करें. इवन आप लोगों के भी भलाई का भी सोच रहे हो. यहाँ पे देखो, देयर आर मिलियन ऑफ स्टार्स. यहाँ पे क्या है, ऑल द स्टार्स आते हैं. और आपका लक्ष्य सिर्फ अर्जुन के लक्ष्य की तरफ जैसा ही हो रहा है. कहीं ना कहीं पे आप एक पर्टिकुलर मिशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो. जैसे कोई एक प्लेयर है, स्पोर्ट्स पर्सन है. आप लोग स्पोर्ट्स ज़्यादा देखते हैं कुछ लोग, इसलिए मैं ज़्यादा एग्जांपल स्पोर्ट्स से ही देती हूँ. कहीं ना कहीं पे वो एक जो है एक इंटरनेशनल लेवल मैच के लिए अपने आप को किस हद तक प्रिपेयर करते हैं, किस हद तक उसका प्रैक्टिस रहता है, किस हद तक वो टेम्परेचर को भी देखता नहीं है. चाहे वो माइनस हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बारिश में भी उसका लक्ष्य वैसा ही रहता है. सो यहाँ पे भी शूटिंग के टाइम पे जैसे आप देखते हैं बहुत सारे स्टार्स जो है दे कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दे डू द शूटिंग. चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो बाहर का, कितना मेहनत, कोई भी अपना काम जो है, कार्य जो है, मेहनत के बिना नहीं कर पा रहा है. ठीक है. सो यू आर डूइंग योर लेवल बेस्ट, क्योंकि आपका फ्यूचर टारगेट यही है कि मेरे लाइफ में एटलीस्ट फाइनेंशियल फ्लो और मेरा मेंटल सेटिस्फेक्शन बिल्कुल होना चाहिए. बट परिस्थिति कुछ इस तरह से है कि जितना आप ऑनेस्टी से, सिंसियरिटी से काम करते हो उतना आपको रिवर्स या कंपनसेशन नहीं मिलता. या अगर आप ज़्यादा ही अपना नॉलेज, अपना स्किल जो है लोगों को कंट्रोल करते हो या लोगों को आप समझाते हो या ट्रेन करते हो, लोग ऐसा कहते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इनके नीचे काम नहीं किया जा सकता. मतलब लोग आपके जो है लूप होल्स को, मतलब डिफेक्ट को बहुत ज़्यादा ही मात्रा में बढ़ा के चढ़ा के इधर तो बोलते हैं या ऐसा करते हैं वो. ठीक है.
सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप कोई ऐसा सिचुएशन को भी पीछे हटा के आप एक न्यू प्रोग्रेस के तरफ बढ़ना है आपको। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है यू वांट टू यू नो डू लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, आप एग्जॉटिक जगह पे जाना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत सारी भाषाएं आप सीखना चाहते हैं, बहुत सारे जो है फूड कल्चर एवरीथिंग यू वांट टू नो, खान पान ये सब कुछ चीज़ आपको जानना है, रिसर्च आपको करना है। मे बी यू वांट टू यू हैव अ ड्रीम ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या पैरानॉर्मल या जो है यू कैन से लाइक दैट कि जनरली हम स्पिरिचुअल जो होते हैं वो हम उसी आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा हमें खिंचाव महसूस होता है बिकॉज वी आर इन वी आर अ प्योर सोल इनसाइड। उस तरह से ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए लक्ष्य आपका बहुत सारा है, लिस्ट बहुत ज़्यादा है आपका, लेकिन आप पर्टिकुलरली ऑलरेडी यू आर फोकस्ड, आपका डिटर्मिनेशन काफ़ी स्ट्रांग है। लोग आपको चाहे जितने भी आपको आपके खिलाफ बोले या आपके हंसी मजाक उड़ाए उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी आप डिमोटिवेट हो जाते हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जब डांटते हैं हो सकता है तब होते हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपके गुरुजी जब आपको बोलते हैं कि नहीं आप सही रास्ता आपने सही चुना ही नहीं तो आप बहुत ज़्यादा डर जा रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके ऊपर जो है चाहे आपके मेंटर हो, कोच हो या आपके ट्रेनर हो या जो भी आपको सिखा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत लकी हैं कि यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेट पर्सन। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है इसके बावजूद भी आपके इर्द गिर्द जो है बहुत नेगेटिविटी है, ठीक है, और उसमें ही आप फंस रहे हैं, लेकिन आपके टैलेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा घुट के कौन जी रहा है? आप ही जी रहे हो। तो नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से जो है ना क्रैश कर दो, ख़त्म करो। तो चलो देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 10 days। 10 इज़ द नंबर फॉर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। 10 10 10 0 1 इस तरह से होता है। तो देख लेते हैं, इसके बाद हम जो है ये जो कार्ड्स है इससे तो ज़रूर देखेंगे। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 10 days व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ, विद इन द नेक्स्ट 10 days व्हाट इज़ कमिंग इन देयर लाइफ। ओके, so we do have giving and receiving 6 of pentacles, we do have the darkest fears, we do have believe and succeed। देखा, बता देते हैं हम, थोड़ा सा नीचे ले लेते हूँ मैं इसको। Okay, so what is going to come within the next 10 days? 6996 6996 please claim the reading by 6996, battery percentage 69 or 96। We do have the 18 confront। okay, यहाँ पे हमारे पास है डिटैच। ओके, awaiting results 7 of pentacles, we do have the sacral chakra। ओके, यहाँ पे क्या है मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 10 days आप बहुत कुछ रियलाइज करेंगे कि कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि गिविंग एंड रिसीविंग मतलब शेयरिंग, जैसे बोला जाता है कि शेयरिंग इज केयरिंग। विद इन द नेक्स्ट 10 days ये तो आपको ज़रूर ऐसा फील होगा या आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा कि जितना भी आपने हेल्प किया है आज तक लोगों को, जितना भी आपने अच्छा कार्य किया है, अच्छे कर्म किए हैं, ठीक है, उसका जो कहीं ना कहीं पे एक इम्प्रेशन जो है, कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आप वो फील करेंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है, कहीं ना कहीं से कोई ऐसा आपके लिए असिस्टेंस, ठीक है, आपके लिए जो है इमरजेंसी में हेल्प आ जाएगा जब आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ेगा। मे बी कोई रेफरेंस, मे बी कोई कॉन्टैक्ट नंबर, मे बी कोई ऐसा पर्टिकुलर कंपनी, कोई ऐसा कोई एडवाइज़र का नंबर, कोई ऐसा डॉक्टर का नंबर जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा हेल्प उसी इंसान से मिलेगा या उन लोगों से मिलेगा जिनके लिए आपने किया होगा, या अगर आपने किया है बट दे हैव फॉरगॉटन, अगर वो भूल भी गए होंगे, सो समहाउ द हेल्प इज़ गोइंग टू कम। क्योंकि यहाँ पे देखो इन तीनों के पास ऑलरेडी है और यहाँ पे क्या है, द मेन हैंड इज देयर। सो यहाँ पे तीनों जो है इसको दे रहे हैं, दैट पर्सन इज रिसीविंग,
और ये लोग जो है दे रहे हैं, आपस में एक्सचेंज हो रहा है। जिस तरह से करवा चौथ में थाली जो है वो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज मतलब इट पासिस ऑन, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है मान मर्यादा जो है कहीं ना कहीं पे रिस्पेक्ट जो है माँ के लिए, जो माँ का पूजा होता है उस दिन, जो मैरिड वुमेन करते हैं जनरली, व्हाट आई हैव सीन देयर इन द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ अ वीडियो। सो उस तरह का चीज़ें होता है कि जहाँ पे शेयर करना, लोगों के में बांटना। कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है धन दौलत जो है अपने जो भी जो उनके नीचे है, ठीक है, या जो लोग पीछे रह गए हैं, ठीक है, उनको मदद करते हैं, एनिमल्स को मदद करते हैं, टेक केयर करते हैं। पर उसके साथ साथ आपके मन में जितना भी खौफ, जितना भी डर, जितने भी इनसिक्योरिटीज़, ठीक है, जितना भी टेंशन, जितना भी वो आपको है अभी के दौरान जो है वो आपको कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट कर रहा है, वो सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। एंड यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है ना कि आप एक लक्ष्य की तरफ पहुँचना चाहते थे और वो हो सकता है। Maybe you get that letter, maybe you get that appointment letter, maybe you get that test result, maybe you are going to get the positive test result, maybe you are going to get that kind of contract जो जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे। अरे वो आ जाए बस, हाथ में बस सब कुछ आ गया, वो लाइसेंस मुझे चाहिए, बस वही आता हुआ दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपने किसी के साथ आपका अनबन हुआ था और वो आपको कभी भी समझ नहीं पाए थे और आज भी वो आपको समझना नहीं चाहते हैं एंड दूरियां अभी तक मेंटेन हो रहा है, सो इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट कि आप उन लोगों को अपने लाइफ से वन बाय वन यू विल जस्ट टेल देम टू एग्जिट, चले जाओ, बस दैट्स इट। आप उस चिड़िया को अपने पिंजरे में क्यों रखेंगे जो नहीं रहना चाहते, जो आपको कहीं ना कहीं पे कोल्ड सिचुएशन में डाल के चले गए। सो उन लोगों को विद इन द नेक्स्ट 10 डेज, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है, उनको आप कहीं ना कहीं पे अपने लाइफ से एग्जिट का दरवाज़ा दिखा देंगे। जिस तरह से मूवी जो है वो ख़त्म हो गया। अभी मूवी इट वाज अ बैड मूवी और इट वाज अ गुड मूवी, इट वाज अ ग्रेट ओके मूवी, आउटस्टैंडिंग रिव्यू, जो भी हो, एग्जिट का दरवाज़ा तो हमें दिखाई देते हैं, राइट। वो तो जब मूवी कंप्लीट हो जाता है तब हमें तो जाना ही पड़ता है हॉल से। उसी तरह से वो लाइफ से आप यहाँ पे अपने ज़िंदगी के हॉल से इसको आप निकाल देंगे। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जिस तरह का एक्सपेक्टेशन आपका था वो फेलियर हुआ है यहाँ पे। सो मुझे दिख रहा है आप उसके साथ और फेस टू फेस नहीं करना चाहेंगे। कुछ लोग अगर करना भी चाहेंगे तो भी मुझे दिख रहा है द सेटलमेंट कुछ इस तरह से होगा कि यू आर नॉट गोइंग टू सी देम एनी मोर, चलो जाओ, गुड बाय। सो यहाँ पे क्या है, वेटिंग रिजल्ट। सो जिस फल का आप इंतज़ार कर रहे थे उसका ऑलरेडी बीज आपने पहले ही डाल दिया था और धीरे 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 वो ग्रो कर रहा है। सो विद इन मे बी द नेक्स्ट 7 to 10 डेज ऐसा हो सकता है कि जिस तरह का फल आप आशा कर रहे थे या उम्मीद आपका था कि ठीक है मैंने तो किया, मैंने तो पेशेंस रखा, ठीक है, चाहे वो एक छोटा सा भी अचीवमेंट हो वो आपको मिल के रहेगा। यहाँ से देख लेते हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स कि क्या हो रहा है। ओके, विद इन द नेक्स्ट 10 डेज ग्रेट फिजिकल अपीयरेंस, किसी ऐसे इंसान के साथ आपका मिलना जिनकी फिजिकल अपीयरेंस मतलब लुक्स बहुत ज़्यादा इट विल बी लाइक ऑसम। सीड्यूस एनी टाइप ऑफ सिडक्टिव रिलेशनशिप। सो क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है सेक्रल चक्र, सो बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपको ऐसा टेम्पटेशंस दे रहे हैं फॉर दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, फिर वो आपकी मर्जी है, बट स्टिल यू शुड अवॉइड, ठीक है, अवॉइड करो। न्यू माइलस्टोन अचीव, तो आप माइलस्टोन जो है वो अचीव कर लेंगे, यहाँ पे सक्सेस होना ही है। ओके, द लव ट्रायंगल, किसी के साथ आपका मालूम चलेगा, किसी का ऐसा हो सकता है कि आपको मालूम चले और आप पूछो किसी से कि सही में आपका है। चेंज ऑफ रेसिडेंस, येस दैट इज़ पॉसिबल, बट मुझे यहाँ पे चेंज ऑफ रेसिडेंस जो दिख रहा है वो टेम्पररी बेसिस पे दिख रहा है, नॉट परमानेंट। स्टोरेज रैक्स एंड कंटेनर्स, हो सकता है कि आप खरीदो क्योंकि आपको इधर ऑफिस में अपने बिजनेस के सेटअप में चाहिए, या आप कोई ऐसा ब्लॉग्स या
वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे आप लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से एक रूम या एक घर को मेंटेन किया जा सकता है, कम स्टोरेज में भी, कम स्पेस में भी किस तरह से एडजस्ट हो सकते हैं। इनकाउंटरिंग रियलिटी, सो मैंने आपको यही कहा, चाहे रियलिटी कितना भी ज़्यादा ही मतलब हैप्पीनेस हो और उसमें या दुख हो, वो आप डेफिनेटली उसको उससे रूबरू होंगे। स्पॉटलेस एंड फ्लॉलेस, कुछ ऐसा काम आपका हो सकता है जहाँ पे लोग एक भी फॉल्ट ना निकल पाए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and